इतना कोई घटिया शख्स है कि इसने अपनी औरत को इस्तेमाल किया और सब कुछ, यानी अकाउंट में भी पैसे मंगवाए तो अपनी अहलिया के अकाउंट में मंगवाए। अगर ये सच्चा और अच्छा सही बंदा होता तो ये अपना अकाउंट देता, अपने अकाउंट में पैसे करता, अपना वहां पर इंग्लैंड का मुझे नंबर देता, उससे मुझे इसमें जो चैलेंज करता हूँ, जो जो बातें मैंने आपसे इस इंटरव्यू में की हैं, अगर ये बात एक भी झूठी साबित कर दे, ठीक है, और ये कुरान पे हाथ रख के कह दे कि मैंने जलाल से वीजे के अमल में ये जो 19 लाख और 60,000 रुपए नहीं लिए, कुरान पे हाथ रख दे, ठीक है, तो मैं इसको ये पैसे फी सबीलिल्लाह माफ कर दूंगा। आपसे वो किस वजह से हुआ था? आपने राब्ता किया था या उन्होंने राब्ता किया था? आपका राब्ता कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि उनका अपना वकालत का भी काम है और वो वीजे का काम करते हैं। मैंने से कहा कि मैं आपको पैसे किस तरह दूं, कैश दूं यहाँ पे कि आप अकाउंट में लेंगे? उसने कहा कि, मैंने कहा फिर आप मुझे अपना अकाउंट दूं। तो इसने मुझे कहा कि अगर मैं आपको अपना अकाउंट दूंगा, क्योंकि मैं इंग्लैंड में होता हूँ, तो आप अगर इतनी अमाउंट आप मुझे सेंड करेंगे तो मेरे से पूछताछ तो होगी और मुझसे पूछा जाएगा कि इतनी अमाउंट आपको पाकिस्तान क्यों भेज रहा है। फिर मैंने इससे कहा फिर क्या करें? इसने कहा कि मैं अपने फिर इसने मुझे कहा कि मैं अपनी एलिया में उस पे हम बात करते हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा है जी कि जलाल नामी शख्स जो है उसके मेरी जो साहबका अहलिया है उसके साथ नाजायज तल्लुकात थे, वो मिलता था उसके साथ और उसके पास जाता था, ठीक है। ये भी इल्जामात लगे आप पे, ये भी इल्जाम लगा कि आईफोन जो है वो आपने सेल किया, और ये भी इल्जाम लगा कि आपने उनसे पैसे लिए और खाए। ये बातें उनकी तरफ से की गई हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपका उनके साथ ताल्लुक था, राब्ता था आपका उनके साथ? कहा कि मैं अपने खानदान में किसी बंदे को ये बात नहीं कहना चाहता कि मैं आपका बाहर का काम कर रहा हूँ, तो आप ऐसा करें कि आपने जो पैसे मेरे अहलिया के अकाउंट में सारे मैंने उनका अकाउंट दिया, आपने उसमें ट्रांसफर किए, तो आप ऐसा करें कि आप मेरी इजाजत से मेरी अहलिया के साथ काम कर लें। आफ्ताब साहब की साहब का अहलिया है, वो इंटरव्यू में आफ्ताब साहब ने एक वीडियो भेजी थी, जिस वीडियो पे वो कुरान पाक पे हल्फ लेके माफी भी मांग रही थी आफ्ताब साहब से, और ये कह रही थी कि मैं आइंदा जलाल साहब से राब्ता नहीं रखूंगी। तो ये उन्होंने वीडियो बयान दिया हुआ है। आप कहते जी आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो वीडियो में वो माफी किस चीज की मांग रही है? उनके बच्चों के साथ जो हमारी बातचीत हुई, तो उस बच्चों ने ये बताया था कि जलाल अंकल हमारे घर आते थे, जब उन्हें टाइम मिलता था हमारे घर आ जाते थे। तो ऐसा कुछ है कि आप नहीं, मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि मेरे पास अपने बच्चों के स्कूल जाने का टाइम नहीं होता था, तो मैं इतना वेला था कि मैं अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के इनके घर जाता था और इनके घर बैठता था। मेरे पास इतना फारग टाइम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं डिजिटल आवाज न्यूज पर प्रोग्राम खुर्रम की आवाज। कुछ रोज कबल हमने एक प्रोग्राम किया था, एक इंटरव्यू किया था आफ्ताब नामी शख्स का जो इंग्लैंड में रहते हैं। उन्होंने जलाल नामी शख्स पर इल्जामात लगाए थे। क्या इल्जामात लगाए थे वो हमारी वीडियो पे मौजूद है, पूरा एक इंटरव्यू है उसमें मौजूद है। और इस इंटरव्यू के बाद जलाल साहब ने हमसे रब्ता किया कि मैं भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझ पर इल्जामात लगे हुए हैं और मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं मंजराम पर लाऊंगा तो फिर पता चलेगा कि सच कौन है और सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए मुद्दू किया है जनाब जलाल साहब को। जलाल साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जलाल, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, ठीक आ रही है। अच्छा जलाल, आप थोड़ा सा तारफ करवाएंगे अपना पहले, ताकि पता चले कि लोग जान सके कि आप कौन है ना। पहले आप अपना तारफ करवाएंगे ताकि बात को आगे लेके चले हम। जी, मेरा नाम जलाल खान है, मैं अफगानिस्तान कुनट से बिलोंग करता हूँ। जी, और जलाल कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं आप? सर मैं पिछले 17 साल से मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर हूँ। वहाँ पे मेरा स्क्रैप का कारोबार है और कंस्ट्रक्शन का कारोबार है मेरा। अच्छा, तो अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? इस टाइम सर मैं पेशावर में मौजूद हूँ। पेशावर में मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जलाल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि कुछ अर्सा कबल हमने एक इंटरव्यू किया, तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, जिसमें आफ्ताब साहब हैं जो वो आप पर इल्जामात लगा रहे थे, और इन इल्जामात में क्या सदाकत है, इस हवाले से आप अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करेंगे। आप बताएंगे कि क्या आपकी उनके साथ क्या बातचीत होती रही, क्या मसले मसाइल हुए?
दरअसल मेरे बच्चे, एक का नाम है फ़हद और एक का नाम है मोहम्मद मूसा। वो ग्रेविटी एजुकेशन में पढ़ते हैं पिछले 6 साल से, ठीक है? वहाँ पर पढ़ रहे थे। वहाँ पर आफ्ताब के बच्चे भी वहाँ बाद में उन्होंने एडमिशन लिया और वो बाद में वहाँ पढ़ रहे थे। बेसिकली स्कूल मॉडल टाउन में वाक़या है और वहाँ पे मेरी वालिदा मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने आती-जाती थी, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर सारी लेडीज़ होती थी। मैं सुबह काम पे जाता था और रात को वापस अपने काम से आता था। तो वहाँ पे आफ्ताब की भी जो एहलिया है वो वहाँ अपने बच्चों को छोड़ने आती थी, तो उनकी मेरी वालिदा के साथ दुआ सलाम बन गई, ठीक है? दुआ सलाम बनी, तो कुछ टाइम उनके साथ, महीना डेढ़ उनके साथ उनकी बात होती रही अक्सर, क्योंकि स्कूल के टाइम, कभी फीस जमा करवाने के टाइम, यानी छुट्टी के टाइम मेरी वालिदा के साथ उनकी दुआ सलाम होती रहती थी और मिलते रहते आपस में। ठीक है। तो आपका फिर राब्ता जो साहब से वो किस वजह से हुआ था? आपने राब्ता किया था या उन्होंने राब्ता किया था? आपका राब्ता कैसे हुआ उनके साथ? राब्ता इस तरह हुआ कि मेरी वालिदा की जब इनकी अहलिया के साथ दुआ सलाम बनी, तो मेरी वालिदा ने पूछा कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड बाहर इंग्लैंड में होते हैं और वहाँ पे उनका अपना कारोबार है और वो पेशे से वकील भी हैं और वहाँ पे उनका अपना कारोबार है। तो उन्होंने कहा क्या ठीक कारोबार है। है ये नहीं बताया उसके उन्होंने? बाद उन्होंने कहा कि उनका अपना वकालत का भी काम है और वो वीज़े का काम करते हैं। तो मेरी वालिदा ने उनसे कहा कि अगर वो वीज़े का काम करते हैं तो मेरे बेटा भी बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है। तो अगर आप अपने हस्बैंड से बात करें तो अगर इनके लिए कोई वीज़े का प्रोसेस बन सकता है, तो यहाँ पे इसका इतना काम नहीं चल रहा। अगर वीज़े का प्रोसेस का बन सकता है तो आप उनसे बात कीजिएगा। आफ्ताब की अहलिया ने कहा कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी। कुछ टाइम के बाद, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, आफ्ताब की जो एहलिया है, उन्होंने मेरी वालिदा से कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली है और ये नंबर मैं आपको दे रही हूँ। ये नंबर आप अपने बेटे को दीजिए कि वो मेरे हस्बैंड से बात करे। राब्ता कर तो लेंगे। 10 जुलाई को मैं जी राब्ता कर लें। 10 जुलाई को मैंने 2025 को मैंने आफ्ताब को कॉल किया, तो आफ्ताब ने मेरी कॉल पिक नहीं की। 13 जुलाई 2025 को आफ्ताब ने मुझे कॉल की और मैंने उससे कहा कि मैं जलाल बात कर रहा हूँ। तो आफ्ताब ने कहा कि ठीक है, मुझे पता है कि मेरी वाइफ ने आपके बारे में मुझे बताया था, आप कुछ वीज़े के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी, मैं वीज़े के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। तो उसने कहा कि मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ और मेरा वीज़े का यहाँ मैं वकालत भी करता हूँ और मेरा वीज़े का भी काम है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट, आप कहाँ से, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से? मैंने कहा जी, मेरे पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट है और अफगानिस्तान की आईडी कार्ड मेरे पास है। आईडी कार्ड भी तो अफगानिस्तान का, आफ्ताब पासपोर्ट भी अफगानिस्तान का है। जी। तो इसने कहा कि यहाँ पर मेरे पास स्पॉन्सर वीज़े मौजूद हैं, वर्क वीज़ा और स्पॉन्सर दोनों मेरे पास मौजूद हैं। वैसे तुम ये वीज़ा जो है ना 1 करोड़ 10 लाख का 1 करोड़ तक देते हैं, लेकिन आपको 72 लाख रुपए का मैं वीज़ा दूँगा और आपने 30 लाख रुपए यहाँ देने हैं और 42 लाख रुपए आप जब यहाँ आएँगे, आपका काम 100% होगा। जब आप यहाँ आएँगे तो जब आप यहाँ काम करेंगे, मैं आपको काम पे भी लगाऊँगा और आप यहाँ जब ये काम करेंगे, तो हर महीने आप 500 पाउंड मुझे तनख्वाह में से देंगे। ठीक है। ठीक है। उन्होंने कहा कि मंथली बेस पे आपकी तनख्वाह से काटे जाएंगे। जी, मंथली बेस से। तो इसने मुझे कहा कि आप इस तरह करें, पैसों का अरेंज करें। मैंने वालिदा से बात की, मैंने वालिद से बात की, मैंने अपने भाई से बात की, तो उसने कहा कि अगर वालिदा के साथ उनकी दुआ सलाम है, उनकी एहलिया की, तो आप कोई बात नहीं, आप कर लें। मैंने आफ्ताब ने मुझे कहा कि 4,500 पाउंड आपको पहले देने पड़ेंगे, क्योंकि ये फीस होगी, मैं जमा कराऊंगा होम ऑफिस में। ठीक है। ठीक है। जी। तो मैंने इससे कहा कि मैं आपको पैसे किस तरह दूं, कैश दूं यहाँ पे कि आप अकाउंट में लेंगे? उसने कहा कि, मैंने कहा फिर आप मुझे अपना अकाउंट दूं। तो इसने मुझे कहा कि अगर मैं आपको अपना अकाउंट दूंगा, क्योंकि मैं इंग्लैंड में होता हूँ, तो आप अगर इतनी अमाउंट आप मुझे सेंड करेंगे तो मेरे से पूछताछ तो होगी और मुझसे पूछा जाएगा कि इतनी अमाउंट आपको पाकिस्तान से क्यों भेज रहा है। तो फिर मैंने इससे कहा फिर क्या करें? इसने कहा कि फिर इसने मुझे कहा कि मैं अपनी एहलिया का आपको अकाउंट देता हूँ।
इसने मुझे अपनी अहलिया का अकाउंट दिया, ठीक है। 17 तारीख को इसने मुझे अपने अहलिया का अकाउंट दिया। 18 तारीख को मैंने 2,30,000 रुपए मुज़क्किर खान को दिए और कैश पैसे मैंने अलाइड बैंक में इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, आफ्ताब की एलिया के, ठीक है। फिर 22 जुलाई 7वें महीने 2025 को मैंने 1.5 लाख रुपया मोहम्मद आरिफ के नाम से मैंने फिर सेंड किए इसको, ठीक है। और इस दौरान ये मुझे कहता रहा कि आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स बनाओ। फिर इसने मुझे कहा कि आप निकाहनामा बनाओ। फिर इसने मुझे कहा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट भेजो। मैंने वो सारी जो रिक्वायरमेंट ये मुझसे चाह रहा था वो मैंने सारी पूरी की और मैंने इसको वो दी। फिर 28 जुलाई को मोहम्मद आरिफ नामी मेरे दोस्त ने 2.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में फिर सेंड किए। फिर 1 तारीख 8वां महीना 25 को मोहम्मद आरिफ ने फिर 1.5 लाख रुपए सेंड किए इसके अकाउंट में, ठीक है। फिर 4 तारीख 8वां महीना 2025 को 1,70,000 रूहुल्ला नामी शख्स ने सेंड किए जो मेरा दोस्त था। क्योंकि मेरे पास तो आईडी कार्ड नहीं था, क्योंकि पैसे जब पाकिस्तान से आपको ट्रांसफर करते हैं तो वो पाकिस्तानी बंदा कर सकता है, कोई अवानी नहीं कर सकता। ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए और सबको पता भी है। फिर मैंने 9वां महीना 9 तारीख 2025 को गुलबदीन खान ने 5 लाख रुपए सेंड किए इसके अकाउंट में, आफ्ताब रहमान की एहलिया के अकाउंट में। फिर 27 तारीख 9वां महीना 2025 को 60,000 रुपए असद रहमान ने सेंड किए और 1 तारीख 10वां महीना 2025 को इमरान सती नामी शख्स ने 1.5 लाख रुपए सेंड किए। इसके बाकायदा सारे वाउचर मेरे पास मौजूद हैं, सारी चीजें मेरे पास मौजूद पड़ी हुई हैं। और फिर जब ये पैसे मैंने जब इसको सेंड किए तो मैंने इससे कहा कि मैं इतनी अमाउंट आपको दे रहा हूं, खुदा ना खास्ता कल अगर मेरा वीजा नहीं लगता तो ये पैसे आप मुझे वापस रिटर्न करोगे। इसने कहा कि मैं आपको पैसे भी रिटर्न करूंगा और जो डॉक्यूमेंट्स में पैसे लगे हैं वो भी मैं आपको रिटर्न करूंगा। फिर मैंने इससे कहा कि आप इस तरह करें, मैंने फिर इसे आफ्ताब रहमान को ये बात कही, मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप मुझे अपने खानदान में से कोई बंदा, बाप हो, भाई हो, कोई आपका कजन हो, उसके साथ मेरा स्टाम्प करवा दें कि मैं 30 लाख रुपए आपको पाकिस्तान में दे रहा हूं और 42 लाख रुपए मैं वहां जाके आपको दूंगा, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता वो गवाह भी बन जाएगा, हमारा वो गवाह भी बन जाएगा और अगर कल मेरा वीजा नहीं लगता तो आप मेरे पैसे मुझे वापस करोगे और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में पैसे लगे वो भी आप मुझे वापस करो। इसने मुझे कहा कि मैं अपने खानदान में किसी बंदे को ये बात नहीं कहना चाहता कि मैं आपका बाहर का काम कर रहा हूं, तो आप ऐसा करें कि आपने जो पैसे मेरे एहलिया के अकाउंट में सारे मैंने उनका अकाउंट दिया, आपने उसमें ट्रांसफर किए, तो आप ऐसा करें कि आप मेरी इजाजत से मेरी एहलिया के साथ स्टाम्प कर लें। तो मैंने एक घड़ी सोचा, मैंने कहा कि अगर ये मर्द खुद किसी मर्द को ये खुद मुझसे सब कुछ ले रहा है, अपनी एहलिया के अकाउंट में सब कुछ एहलिया का नाम यूज करके सब कुछ ये उसी में ट्रांसफर कर रहा है, तो मैं इसके एहलिया के साथ क्यों स्टाम्प करूं? मैंने उसके एहलिया के साथ, मेरा इसके एहलिया के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है कि मैं क्यों इसके साथ स्टाम्प करूं और मुझे जरूरत भी नहीं है कि मैं उसका स्टाम्प करूं। स्टाम्प अगर मैंने करना होता या इसके भाई के साथ करता या इसके वालिद के साथ करता, क्योंकि ये तो खुद इंग्लैंड में बैठा हुआ है और ये खुद स्टाम्प कर नहीं सकता था, तो लाजमी बात है कि इसका वालिद करता या भाई करता, कोई कजन किसी को बुलाता करता, लेकिन इसने ये नहीं किया। मैंने स्टाम्प इसके साथ, मैंने कहा मैं स्टाम्प नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी बात होती रही, 29 अक्टूबर को इसने मुझे कॉल की। 29 अक्टूबर को आखिरी कॉल इसने मुझे की कि मैंने अपने एहलिया को डिवोर्स दे दी है 29 अक्टूबर को, और तुमने जो भी पैसे मेरी एहलिया के अकाउंट में डाले हैं वो तुम जानो और मेरी एहलिया जानो। इसने मुझे ये बात कही और उसके बाद इसने अपने नंबर बंद कर दिए, सारे नंबर इसने अपने बंद कर दिए। तो मैं शॉक हो गया कि इस बंदे ने मेरे साथ क्या तलाक क्यों दी थी एहलिया को, क्या रीजन बनी आपके ख्याल में? रीजन मुझे तो इस रीजन के बारे में नहीं पता। इसने जब अपने एक वीडियो में इसने खुद कहा कि 2023 में से लेकर जब मैं इंग्लैंड, जो आपने इसके साथ मैंने वीडियो देखी है, उसमें इसने कहा कि 2023 में जब मैं इंग्लैंड शिफ्ट हुआ और इंग्लैंड शिफ्ट होने के बाद
मेरी एहलिया मेरे वालिदैन के साथ रह रही थी और उनके साथ लड़ाई झगड़े उसके शुरू हो गए। तो इसके अपना अच्छा फैमिली जो मैटर अभी आपकी बात काटता हूँ मैं, अभी मैं ना सारी बात आपकी सुनी है मैंने। जो पैसों का मामला हुआ वो मैंने सारा सुना कि आपने आफ्ताब साहब को पैसे दिए उनकी एहलिया के थ्रू, और जी अभी जी। आपने टोटल कितने पैसे दिए हैं? मैंने जो मेरा 19,60,000 रुपए मैंने इसको टोटल दिया हुआ है, जिसमें से मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी 1 लाख रुपए मेरा डॉक्यूमेंट्स में लगा, वो सब कुल मिला के 19,60,000 रुपए बनते हैं। ठीक है, सही है। अब आप कहते हैं जी कि वो अब आपसे राब्ता इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने आपके पैसे खा लिए हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और फिर जब इसने ये सब कुछ वो किया, तो फिर जब इसने नंबर बंद किए, तो फिर मैंने जिस नंबर से इसने मुझसे राब्ता 10 जुलाई से लेकर और 29 अक्टूबर तक इसने मुझसे जिस नंबर पे राब्ता किया था, वो नंबर भी वो इसकी एहलिया के नाम पे है। ठीक है, ये इतना कोई घटिया शख्स है कि इसने अपनी औरत को इस्तेमाल किया और सब कुछ, यानी अकाउंट में भी पैसे मंगवाए तो अपनी एहलिया के अकाउंट में मंगवाए। अगर ये सच्चा और अच्छा सही बंदा होता तो ये अपना अकाउंट देता, अपने अकाउंट में पैसे करता, अपना वहां पर इंग्लैंड का मुझे नंबर देता, उससे मुझे बात करता। लेकिन इसने जो नंबर और अभी तक ये स्टिल वो नंबर यूज कर रहा है, वो भी नंबर भी इसके एहलिया पे, वो सीडीआर मैंने निकाल के आपको भेजी भी है, आपके पास होंगी भी, आप बेशक उसको स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो वो एहलिया के नाम पे इसका। उसके बाद जब इसने ये सब कुछ किया, उसके बाद मैंने कुछ तहकीक की, तो मुझे इसके बाप के बारे में पता चला, इसके वालिद के में। इसके वालिद की शॉप है जापान रोड पे, पंडा शॉप है, वेल्डिंग की शॉप है, वहां पे ये इसके वालिद काम करते हैं। मैं अपने एक अजीज के साथ वहां गया, अपने अजीज को साथ लेके उसके पास गया, और मैंने उससे कहा कि आपके बेटे ने मेरे साथ, इसके वालिद का नाम है जियाउर रहमान, मैंने इसके वालिद को कहा कि आपके बेटे ने मेरे साथ वीजे के मद में फ्रॉड किया है। ठीक है, 19,60,000 रुपए मुझसे लिए हैं, 72 लाख रुपए में इसने मेरे साथ बात की थी, 30 लाख रुपए इसने पाकिस्तान में मुझसे लेने का, और 42 लाख रुपए इसने वहां जाके मुझे जब काम देना था, नौकरी देनी थी, तो उसमें से 500 पाउंड इसने काटने थे, और बकाया पैसे उसने मुझसे वहां लेने थे। तो ने अपने बेटे राजा खुरम को कॉल की और मोबाइल मुझे दिया। मैंने राजा खुरम से बात की, मैंने कहा कि आपके भाई ने, राजा आफ्ताब ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है वीजे के मद में, और उसने मेरे से 19,60,000 रुपए लिए, और उसने अभी मेरा नंबर बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए। तो राजा खुरम ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, अगर आपके पास सबूत हैं तो आप कराल चौक में नीलम प्रॉपर्टी एक दफ्तर है, वहां पे आप आ जाएं, तो अपने बड़ों को साथ ले आए, आप वहां पे आ जाएं, तो हम जो अगर आपके पैसे मेरे भाई ने खाए जो बनते होंगे, तो हम इंशाल्लाह आपको अपने पैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है। मैं हफ्ते के दिन अपने बड़ों को साथ लेकर, जिसमें गुलरेज खान और साहबजाद गुल और अली खान कोस्तानी और हमने गाड़ी की और हम नीलम प्रॉपर्टी दफ्तर में गए। वहां पे जब मैं पहुंचा, हम जरगा लेकर वहां गए। जब हम पहुंचे तो आफ्ताब का जो वालिद है जियाउर रहमान और राजा खुरम, और इनके साइड से जो जरगे का बंदा था जिसका प्रॉपर्टी दफ्तर भी था, उसका नाम था खालिद खोकर, वो भी वहां बैठे हुए थे। तो जब हम वहां गए, मैंने इन्होंने अपनी बात की, मैंने जब सारे सबूत दिखाए इसको, सारे सबूत मैंने इनके सामने रखे, मैंने मेडिकल इसके सामने रखा, मैंने निकाहनामा सामने रखा, मैंने इसके सामने बर्थ सर्टिफिकेट रखा, मैंने इसके सामने पासपोर्ट रखा, मैंने इसके सामने सारी चीजें जब अवेलेबल की, सामने रखी, तो खालिद खोकर ने कहा और कि आपके भाई ने इसके साथ फ्रॉड किया, क्योंकि इनकी तरफ से था, ये खालिद खोकर उनकी तरफ से था। तो उसने कहा कि आपने इनके साथ फ्रॉड किया, इसके साथ वीजे के मद में ये पैसे इसने लिए हैं और आप ये पैसे वापस करें। तो राजा खुरम और जायद और रहमान जो आफ्ताब का वालिद है, उसने कहा कि आप मुझे 3 दिन का टाइम दें, मैं अपने बेटे से बात करता हूं और इंशाल्लाह हम आपको 3 दिन के बाद आपसे बात करते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि आप 3 दिन का टाइम ले, आप 5 दिन का टाइम ले लें। ठीक है, हमने इनको 5 दिन का टाइम दिया। 5 दिन के बाद तो वहां पे जो खालिद खोकर नामी बंदा था, उसने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, आप मुझे कॉल कीजिएगा। हमने जब 5 दिन के बाद खालिद खोकर को कॉल की,
खालिद कोकर को कहा कि हमारे बात का क्या बना। तो खालिद कोकर ने आगे से हमें ये कहा कि उन लोगों ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और आप उनके खिलाफ जो कानूनी, आपके पास सारे सबूत मौजूद है, आप उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है आप वो करें। ये खालिद खोकर ने हमें कहा, ठीक है। तो ये उस जरिए से भी बात किया हुआ था ना, उन्होंने फैसला किया हुआ था, उन्होंने जी तरह से कहा था। जी जी सही है। जी ये उस जरिए से भी बात है। इनको पता था कि इन्होंने पैसे खाए हैं और इनको पता था कि हमने फ्रॉड किया हुआ है, तो ये उस जरिए से भी भाग गए। उसके बाद मैं जब वापस आया तो मैंने जाके दरख्वास्त दी FIA में 10वें महीने 10 तारीख 12वें महीने 2025 को मैंने जाके FIA में दरख्वास्त दी, जिसको अभी तक 3 महीने और 10 दिन हो चुके हैं। अभी तक मुझे FIA की तरफ से ना कोई कॉल की गई है और ना मुझे बुलाया गया है। उसके बाद एक शख्स मुझे कॉल करता है, जिसका नाम है आमिर बंगश। वो मुझे कॉल करता है कि भाई कि जलाल मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने इसकी कॉल पिक की, उसने मुझसे बात की। उसने मुझे कहा कि मैं राजा आफ्ताब का दामाद बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है आमिर बंगश, ठीक है। और मुझे पता है कि आपने वीजे के बदले मेरे जो है ना ससुर को पैसे दिए और ये पैसे जो हैं ये अकाउंट में आपने उसको दिए हैं। और ये जो पैसे क्या नाम है आते थे पैसे, तो ये इसने एक और चालाकी यहाँ पे की थी कि जो अकाउंट इसने मुझे अपने अहलिया के दिया था उसमें इसने ईमेल अपनी डाली हुई थी। जो पैसे मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन करता था इसको, तो ये ईमेल, क्योंकि ईमेल जब किसी अकाउंट में डाली जाती है तो आपको पता है कि मैसेज उसके पास जाता है कि इतने पैसे इस टाइम आए और इतने पैसे निकले, ये उसी बंदे को पता चलता है जिसका ईमेल उसमें हो। तो इसने कहा कि जो पैसे आते थे 2 लाख आते थे, 2,30,000 आते, 40 आते थे, ये पैसे मैं अपनी सास के साथ जाता था, निकलवाता था और ये कहता था कि ये पैसे निकाल के मैंने इतने पैसे, यानी मतलब आज मैंने अगर 18 जुलाई को मैंने 2,30,000 भेजे, तो ये आगे से उनको कॉल करता था, अपने दामाद को और अपनी एहलिया को, कि ये कॉल करता था कि मैंने इतने पैसे भेजे और इतने पैसे निकाल के मेरा भाई आएगा नोमी, राजा नोमी, वो निकाल के वो पैसे उसको आप दे देना। तो इस मद में ये सारे पैसे निकाल के इसने लेके, इसने जो इसका जो भाई है राजा नोमी, इसने वो पैसे सारे वो लेके चला गया इनसे। ठीक है। अच्छा, अब जलाल साहब उन सवालों की तरफ आते हैं जो इल्जामात आप पे लगे हुए हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। तकरीबन 19 मिनट और 50 सेकंड आपका जितना भी मुद्दा था वो सारा सुना, और अब जो इल्जामात लगे हुए हैं उस पर हम बात करते हैं। कि देखें, उन्होंने ये कहा है जी कि जलाल नामी शख्स जो है उसके मेरी जो साहबका अहलिया है उसके साथ नाजायज तल्लुकात थे, वो मिलता था उसके साथ और उसके पास जाता था। ठीक है, ये भी इल्जामात लगे आप पे। ये भी इल्जाम लगा कि आईफोन जो है वो आपने सेल किया, और ये भी इल्जाम लगा कि आपने उनसे पैसे लिए और खाए। ये बातें उनकी तरफ से की गई हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपका उनके साथ ताल्लुक था, राब्ता था आपका उनके साथ? देखिए सर, उसका ताल्लुक मेरी वालदा के साथ बना, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में अर्ज किया आपको। जी। मेरी वालदा के साथ था, मेरी भाई की शादी हुई तो मेरी वालदा ने, क्योंकि लेडीज आपस में बात करती हैं, लेडीज मेरा कोई काम नहीं, लेडीज में शादी में 1000 लोग आए हैं, उसमें से अगर 500 मेरे रिश्तेदार आए तो 500 मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि 17 साल मैंने मॉडल टाउन में गुजारे और हम हर बंदे को जानते हैं, हर बंदे के साथ हमारा बेशक आप किसी से पूछ भी सकते हैं, वहां पे आप रब्ता करें, किससे पूछ सकते हैं। 17 साल हमें हो गए हैं वहां पे, हर बंदा हमारे साथ आना जाना। मेरी वालदा ने इनको शादी पे बुलाया, ये शादी पे भी आई, सारा कुछ हुआ। मैं ये और मेरी वालदा के साथ दुआ सलाम। जलाल साहब, माजरत कता कलामी की, जो मैंने इंटरव्यू किया ना, तो उसमें आफ्ताब साहब ये कह रहे थे कि आपने बुलाया शादी पे उनको। नहीं, मेरा कोई काम नहीं बनता कि मैं किसी लेडीज को शादी पे इनवाइट करूं, मेरा नहीं बनता। मेरी वालदा ने उनको बुलाया, क्योंकि इनके, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि मेरी वालदा के साथ इनकी दुआ सलाम बनी स्कूल में। बेशक अगर आपको अगर पूछना भी है तो आप स्कूल में भी पूछ सकते हैं,
उस वहां पे आप कॉल भी कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल खुद बता देंगे कि वहां पे मेरी वालदा आती थी बच्चों को लेने। मैं तो कभी स्कूल मतलब अक्सर अगर आप इन 6 सालों में अगर मैं स्कूल गया भी होऊंगा। शार्ट लफ्जों में अगर हम जी ये जी, बात मैं करें स्कूल तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका राब्ता नहीं था उनकी वाइफ के साथ? मेरा 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 उनके साथ ऐसा कोई गलत ताल्लुक ना था ना है। आपने जो जी। आईफोन सेल किया था वो कैसे सेल किया था? और जी जी, आईफोन की बात भी आपको करता हूँ। इन्होंने मेरी वालदा को कॉल की कि मैं अपना मोबाइल सेल करना चाहती हूँ। बल्कि नहीं, मेरी वालदा से इनसे इनकी बात हुई, और जब बात हुई तो मैं पिंडी में था। मेरी वहां पे कजन की शॉप है सदर में, ठीक है। तो वहां पे मैं पहले से मुझे कुछ काम था, मैं वहां गया हुआ था। तो मेरी वालदा ने मुझे कॉल की कि ये इनके पास क्योंकि आईफोन तो मेरी वालदा को पता था, क्योंकि शादी पे जब आई थी तो ये आईफोन साथ लेके आई होंगी, या मोबाइल अगर इसकी बेटी साथ आई होंगी, ये आई होंगी शायद, तो शायद मोबाइल, क्योंकि लेडीज साथ मोबाइल लेके जाती है, उन्होंने उनको वहां देखा होगा, लाजमी बात है, शादी पे इंसान आता है तो वो साथ लेकर आता है मोबाइल, ऐसे तो नहीं आता। तो इन्होंने कहा कि ये मोबाइल जो है ये मैं सेल करना चाह रही हूँ, मेरे बच्चे इस मोबाइल को मतलब मैं तोड़ देंगे या कुछ कर लेंगे, तो मैं इसको बेचना चाहती हूँ। तो मुझे वालदा ने कॉल की कि ये मोबाइल बेचना चाहती हैं, आप वैसे भी सदन में तो इनको, ये जब वहां आएंगी तो इनकी थोड़ी सी रहनुमाई कर देना। ये अपनी बेटी के साथ वहां आई, मैंने इनको शॉप बताई, इन्होंने जाकर अपनी बेटी के साथ मोबाइल गालिबन दो आपने लाख उनको नब्बे शॉप हजार का बताई इन्होंने थी बेचा, या आप खुद और ये जाके अपनी आपने बेटी के शॉप साथ बताई? वापस वहां से चली गई पैसे लेकर, और मोबाइल उन्होंने सेल करके चली गई, और उन्होंने उसको रसीद दी। बेशक अगर आप ये अगर उसकी तस्दीक करना चाहता है तो वो शॉप अभी भी वहां पर मौजूद है, या वहां जा भी सकता है और वहां पूछ भी सकता है। अच्छा अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि आपने उनको शॉप दिखाई, नहीं नहीं, आपको बाद में ये खुद वहां गई थी, इन्होंने खुद वहां सेल की, और मैं वहां से पहले से मौजूद था अपनी कजन के शॉप पे। मुझे वालदा ने कॉल की और मुझे वो जगह बताई, और मैंने जाके इनको एक रहनुमाई की, इन्होंने अपना मोबाइल वहां बेचा। सही है। अच्छा, ये सारी बातें जो चल रही है ना, ये वीडियो पे जो बयानात आए ना उनके, उसमें उन्होंने मुझे जो वीडियो प्रूफ भेजे, उसमें एक वीडियो ये भी थी कि उनकी साबिका अहलिया जो है वो कुरान पे हाथ रख के माफी मांग रही थी कि मेरा राब्ता था जलाल के साथ, लेकिन अब मैं जो है ना नहीं जी, करूंगी, और माफी मांग रही थी अपने शोहर से। आपकी आवाज सर कट रही है। जी, क्या अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? कि जो आफ्ताब साहब की जी सर। साबिका अहलिया है, वो इंटरव्यू में जी आफ्ताब जी। साहब ने एक वीडियो भेजी थी, जिस वीडियो पे वो कुरान पाक पे हल्फ लेके माफी भी मांग रही थी आफ्ताब साहब से, और ये कह रही थी कि मैं आइंदा जलाल साहब से राब्ता नहीं रखूंगी। तो ये उन्होंने वीडियो बयान दिया हुआ है। आप कहते जी आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो वीडियो में वो माफी किस चीज की मांग रही थी फिर? देखिए सर, इसने, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, इसने कहा कि इसने कहा था कि 2023 से मेरे घर के मेरी जो साका एहलिया है, वो मेरे वालिदैन और वालिद के साथ बदतमीजी करती थी और लड़ाई झगड़े करती थी। इसके फैमिली इश्यूज पहले से चल रहे थे। मेरे इन लोगों के साथ बेसिकली जो बात थी वो वीजे के हद तक थी। ठीक है, जो जितना प्रोसेस इन्होंने मेरे साथ किया है 10 जुलाई से लेकर और 29 अक्टूबर तक, ये इन्होंने मेरे साथ वीजे के मद में जो बात मेरी इनके साथ हुई है वो वीजे के बारे में हुई है। दूसरा, इसने शुरू से लेकर एंड तक इसने अपने एहलिया को ही यूज किया, उसका नाम यूज किया, उसका अकाउंट यूज किया, सब कुछ इसने अपनी एहलिया के नाम पर किया। तो ये जो जो एहलिया इसकी कुरान पे हाथ रख रही है और बोल रही है, तो ये वो बेहतर खुद बता सकती हैं। अगर आप उनका रिव्यू करें, वो बेहतर आप खुद बता सकते हैं उन्होंने किस बारे में ये बात की है और क्यों कही है और किस लिहाज से की है। शायद उन्होंने अपना घर बचाने के लिए की हो, शायद उन्होंने अपना घर बचाने के लिए कुरान पे हाथ रख। जी जी, आफ्ताब साहब का घर जो जी है वो जी। किराए पर था या उनका अपना मकान था? यहाँ पर मुझे उसके बारे में नहीं पता, शायद तो किराए पे रहता हूँ, किराए पे रह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसका अपना घर तो मुस्लिम सादकाबाद मुस्लिम कॉलोनी में है। सही, अपना घर उधर है, तो अभी इस जगह पे किराए पे रह रहे हैं। आप उनके घर के भी गए नहीं है? नहीं नहीं, मैं उनके घर, मेरा क्या काम बनता है कि मेरा उसके साथ वीजे के हद तक जो बात थी मैं उसके साथ कर रहा था, तो मेरे उसके घर जाने का क्या मकसद बनता है? उनके बच्चों के साथ जो हमारी बातचीत हुई, तो उस बच्चों ने ये बताया था कि जलाल अंकल हमारे घर आते थे, जब उन्हें टाइम मिलता था हमारे घर आ जाते थे। तो ऐसा कुछ है कि आप मैं उनके इतना घर जाते थे?
नहीं नहीं, मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि मेरे पास अपने बच्चों के स्कूल जाने का टाइम नहीं होता था, तो मैं इतना वेला था कि मैं अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के इनके घर जाके इनके घर जाता था और इनके घर बैठता था। मेरे पास इतना फारग टाइम था। उनकी तरफ से तो ये आप पे इल्जाम लगा, वो कह रहे हैं जी कि इनका नाजायज तलक था, इसलिए वो हर वक्त इधर आते रहते थे, जब उनका दिल करता था, जब उन्हें टाइम मिलता था वो इधर आते थे। मुझे मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई ऐसा ताल्लुक होता, नाजायज ताल्लुक होता मेरा इनके साथ, इनके अहलिया के साथ कोई ताल्लुक होता, तो मैं क्या 19,60,000 रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर करता, या इसके साथ वीजे की बात करता, या मुझे वहां से पैसे मिल रहे होते और मैं उस पैसों से अयाशी कर रहा होता, तो मैं बाहर जाने के लिए लोगों से कर्जे लेता, अपना अपना पेट का, अपने बच्चों का पेट काट करके ये पैसे मैंने जो उसको दिए हैं, तो मैं ये काम करता। ये ज्यादातर इसकी, और ये जब ये मुझसे पैसे ले रहा था, मैं मेरी बात मुकम्मल होने दे, जब ये मुझसे पैसे अपने वाइफ के अकाउंट में ले रहा था, सब कुछ ये कर रहा था, उस वक्त इसकी गैरत नहीं जागी। इसकी गैरत उस वक्त जागी जब इसने 8 बच्चों की मां को डिवोर्स दिया, उसको तलाक दी, जो ये कहता है कि मुझे 20 साल मेरी शादी को हो गए, 8 बच्चों की मां को उसने तलाक दी, मेरे से सब कुछ लेके, मेरे से पैसे लेके, मेरा नंबर ब्लॉक करके, उसके बाद इसने अपने एहलिया को तलाक दी, 8 बच्चों की मां को। और क्या नाम है, ये फिर उसके खानदान, वो एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, और उसका जो इसका साला है वो एक समाजी बंदा है, वहां पे पिंड इस्लामाबाद में उसका नाम है, वो यहाँ के जश्ती पुश्ती रहने वाले लोग हैं। वो मुझे 17 साल हो गए, मैं हर बंदे को माल्टोन में जानता हूँ। तो इसने उनके खानदान को बदनाम किया, इस हद तक बदनाम किया कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे इसने सब कुछ किया। ये उनका नहीं हुआ जिनके साथ 20 साल उस औरत ने इसके साथ गुजारे और 8 बच्चे इसको पैदा करके दिए। ये उनका नहीं हुआ, उनके सकों का नहीं हुआ, तो ये मेरा लिहाज क्या करेगा। और ये इस हद तक ये मुझे ट्रैप किया कि ये अपना काम भी मुझसे अपनी वाइफ के नाम करवाना चाहता था। आज यही दुनिया को ये बता, अगर मैं काम कर लेता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने नहीं किया, अगर मैं काम कर ले तो ये काम भी ये दुनिया को इसके मेरे औरत के साथ इसका क्या काम, मेरी अलिया के साथ क्या काम बनता था कि जलाल ने इसके साथ काम किया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मुझे उस तरफ से भी बचा लिया और मैंने इसके साथ कोई काम नहीं किया। तो उसके बच्चे जो है, वो बच्चे तो अभी भी कहते हैं जी कि जलाल अंकल जो है हमारे घर आते थे, तो वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल झूठ बोल रहे होंगे, ये आप उनके बच्चों से और उनके वाइफ से खुद पूछ सकते हैं, उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो आप क्या समझते हैं कि आफ्ताब साहब ने आपसे पैसे क्यों खाए हैं? फिर आफ्ताब साहब ने मुझसे वीजे के मद में पैसे खाए, क्योंकि ये शुरू से जब मैंने इसकी तहकीक की, ये पहले नादरा में होता था यहाँ पे, ठीक है, नादरा का एक एहलकार था, ये नादरा में भी फ्रॉड करता था, और नादरा में भी इसने ये लोगों के कार्ड बनवाता था, नजायज जो काम थे ये करता था, और ये पाकिस्तान से भागा भी है, तो इसके ऊपर केस है पाकिस्तान में। बेशक आप किसी नादरा के किसी अफसर से किसी से पूछ भी सकते हैं कि ये नादरा में भी यहाँ से फ्रॉड करके गया था और ये वहां भागा। इसका काम पेशा ही फ्रॉड है। जब एक बंदे का पेशा ही फ्रॉड है, ये फिर ना किसी की इज्जत को, किसी की इज्जत के आबरू को किसी को भी नहीं देखता, और फिर इल्जाम पे इल्जाम इसका लगाएं, और बस ये बात। आप ये समझते हैं ये जो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला वाकया है, वो ड्रामाबाजी की गई है आपके साथ? देखें, अगर इसने अपनी अहलिया को डिवोर्स दी है, तो इसने खुद कहा है कि 2023 से लेकर और अभी तक मेरी फैमिली के इशू अपनी फैमिली इशू चल रहे थे, ठीक है। तो मेरा कहना ये भी है कि 20 साल हो गए उनकी शादी को, इसके फैमिली के इशू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं कि 20 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन 20 साल तक जब वो इंग्लैंड पे गए थे, उसके बाद जलाल साहब से राब्ता हुआ, तो उसके बाद हालात ज्यादा खराब होना शुरू हुए। पहले इकट्ठे रहते थे एक मकान में, फिर बाद में किराए के मकान पे रहना शुरू किया उन्होंने, एक जगह से शिफ्ट किया, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, तो मकान जो है ना वो भी शिफ्ट किए गए, किराए के मकान पे रह रहे थे। जैसा कि उसने ऐसे बोला कि मेरे बच्चे भी मैं माल्टोन में 2024 में शिफ्ट हुआ, तो मेरे बच्चे तो 2018 से मेरे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये तो 24 में आया है ना,
और इसके फैमिली जो इशू है वो 2023 से चल रहे हैं। तो उस वक्त तो मैं नहीं था, मैं कहाँ था बीच में, मैं तो नहीं था उसमें। 2023 में मैं कहाँ था, आपको जरा इस बात से, इसने सवाल भी खुद किया और जवाब इसने खुद दिया। मैं कहाँ था 2023 में, तो मेरा इनके साथ दूर दूर तक लेना नहीं था। जब इसके बच्चे स्कूल में आए, मेरे बच्चे स्कूल में पहले से पढ़ रहे थे, तो मेरी वालदा के साथ इसकी दुआ सलाम बनी और फिर ये वीजे के बारे में बात हुई। वरना मुझे तो कोई वही नहीं आई थी कि आफ्ताब और रहमान वीजे का काम करता है, या मेरी वालदा की तो कोई वही नहीं आई थी कि ये इसके हस्बैंड बाहर इंग्लैंड में और ये वीजा का काम करते हैं। तो आप खुद सोचिए इस बात को। अच्छा, आपने उसके खिलाफ, जो आफ्ताब साहब उनके खिलाफ FIA में भी दरखास्त दी हुई है, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी करने का इरादा है आपका? बिल्कुल, मैं FIA में मैंने 10 तारीख 12वां महीना 2025 को दरखास्त दी है, ठीक है। और अभी तक 3 महीने और 12 दिन हो गए, अभी तक FIA की तरफ से ना मुझे कोई कॉल की गई है और मेरे पास रिसीविंग मौजूद है जो मैंने आपको भेजी भी है, आपके पास भी, आप उसको स्क्रीन पे भी दिखाएं, ठीक है। तो अभी तक मुझे नहीं की गई है, अभी तक मुझे ना कोई कॉल की गई और ना मुझे कोई बुलाया गया। अच्छा, अब आप क्या डिमांड करते हैं, इदारे से क्या डिमांड करते हैं और देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं देखने वाले को पैगाम ये देना चाहता हूं कि कभी भी किसी के ऊपर एतबार ना करें। जब आप एतबार करेंगे तो फिर यही नताइज निकलेंगे जो मेरे निकले। और मैं गरीब बंदा हूं, मेरे साथ ऐसा इसने फ्रॉड किया कि मैं अब लोगों से भी छुपता फिर रहा हूँ जिनके मैंने पैसे देने, और मैं अब मॉडल टाउन मैंने छोड़ के मैं पेशावर आ गया हूँ। इस लिहाज से आ गया कि मैंने लोगों से पैसे लिए और वो मैंने पैसे देने। तो मेरा इसको एक पैगाम है कि इंशाल्लाह मैं ये पैसे आपसे लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं ये पैसे आपसे लूंगा। और इदारे से मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है, जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से और DG FIA जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से कि राजा खुरम, राजा नोमी, राजा जायद रहमान और राजा आफ्ताब, इन बंदों ने मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया है 19,60,000 रुपए का। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनसे ये मेरे पैसे बरामद किए जाएं। ठीक है, कोई और पॉइंट आपका रहता तो नहीं कि कोई पॉइंट आपका रहता हो, आपने बात करनी हो? क्योंकि आफ्ताब साहब को भी हमने पूरा टाइम दिया, आपको भी पूरा टाइम दिया। मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि आफ्ताब साहब को और आपको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं, फिर आमने सामने बात करें। और आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि मैं इसको चैलेंज करता हूं, जो बातें मैंने आपसे इस इंटरव्यू में की हैं, अगर ये बात एक भी झूठी साबित कर दे, ठीक है, और ये कुरान पे हाथ रख के कह दे कि मैंने जलाल से वीजे के मद में ये जो 19,60,000 रुपए नहीं लिए, कुरान पे हाथ रख दे, ठीक है, तो मैं इसको ये पैसे फी सबीलिल्लाह माफ कर दूंगा। कुरान पे हाथ रख दे कि ये पैसे मैंने वीजे के मद में इससे नहीं लिए और 10 जुलाई से लेकर 29 अक्टूबर तक मैंने इसके साथ ये जो इसने मेरे से ये जो फ्रॉड किया ये नहीं किया। कुरान पे हाथ रख के कह दे तो मैं फी सबीलिल्लाह ये पैसे उसको माफ कर दूंगा और मैं अपना फैसला रब पे, अपने अल्लाह पे छोड़ दूंगा। जी, ठीक हो गया जी। जलाल साहब, आपसे इजाजत चाहेंगे और इसके बाद कोशिश करेंगे कि आप दोनों को इकट्ठे एक प्रोग्राम में लेके आए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जलाल साहब की। जलाल साहब ने भी अपने पॉइंट बताए। जलाल साहब का कहना यह था कि वीज़े की मद में आफ्ताब साहब ने इनसे पैसे लिए हैं और वो पैसे लेके और उसके बाद उन्होंने इनसे रब्ता ख़त्म कर दिया है। जबकि आफ्ताब साहब का कहना यह है कि जलाल साहब की वजह से उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक दी। दोनों इंटरव्यू आपके सामने मौजूद हैं, आप दोनों देख के अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सबूत जो है वो भी स्क्रीन पे आपने देखे हैं। साथ साथ कोशिश करेंगे जी कि इनको इकट्ठे लेकर आए, तो फिर बात करेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।